हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज लाया हूं आपके लिए एक ऐसे शेयर की एनालिसिस जो पिछले 5 साल में 594% का रिटर्न दे चुका है। अब आप कहेंगे सर जी तेजी होने के बाद आप वीडियो बना रहे हो, तो नहीं, पहले प्रूफ देख लीजिए, यहां आपके सामने है। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है और इस शेयर को बहुत ही लोअर प्राइस से आप लोगों को दिलवाया है, तो आप ये कंप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो पुरानी वीडियो को जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस स्टॉक को हमने 300 रुपए से एंट्री दिलवाई थी 280 के ऊपर ब्रेकआउट पे, और उसके बाद वहां से 944 का हाई हुआ, यानी आपके पैसे को 3 गुना कर दिया। लेकिन अभी भी इस शेयर में इतना दम है कि भैया बहुत लंबी रेस का घोड़ा है और अभी भी बहुत गुना करना बाकी है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ईवी सेक्टर का शेयर है, फ्यूचर ब्राइट है, और आप लोगों की क्वेरी आ रही थी, पता है क्यों? क्योंकि इतने बम्पर रिटर्न के बाद ये स्टॉक साइडवेज हो गया। और मोस्टली इन्वेस्टर के साथ क्या होता है, जब कोई स्टॉक बम्पर रिटर्न देता है तभी उन्हें प्यार आता है, और जब वो साइडवेज होता है तो उसे खराब समझकर इग्नोर करते हैं। वहीं पर वो सबसे बिग मिस्टेक करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोरोसिल रिन्यूएबल्स की वीडियो में भी कई बार बताने की कोशिश की है, और उसी तरीके से आज इसको फिर जानेंगे, जिससे कि इस स्टॉक से किसी भी हालत में आपकी ना पोजीशन एग्जिट हो, ना ही मौका बाहर जाए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आप उसका फायदा ले सकेंगे और पैसा कमा सकेंगे। अभी मार्केट में एक सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, और वो फर्जीवाड़ा है टेलीग्राम का। बहुत सारे फर्जी लोग मेरे नाम का टेलीग्राम चैनल चलाकर लोगों को लूट रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो रियल टेलीग्राम का चैनल है उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। और वहीं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फर्जी, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सर्च में जाते हैं, मुकुल अग्रवाल जब सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर न जाने कितने सारे फर्जी चैनल दिख रहे हैं जो लोगों ने हमारे नाम पर खोला हुआ है। तो आई विल रिक्वेस्ट, ये 100% कंप्लीट फर्जी है। आप कहीं भी जुड़ेंगे ये लोग आपको लूट लेंगे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ऐसे फर्जी चैनल से दूर रहें। स्टॉक का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। 1992 में शुरू हुई थी। ये इंसुलेटर, पॉलीमर इंसुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक बस यानी ईवी बस के बिजनेस में है, और ईवी बस ही फ्यूचर है। हेड ऑफिस हैदराबाद। रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो इंसुलेटर डिवीजन से 37.8 और ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक बस से 62.2 का है। और आज की जगह पे आप कई जगह देखोगे तो ईवी में इलेक्ट्रा के बस आपको यूं ही दिख जाएंगे। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। अब यहाँ पर चूंकि मेजर रेवेन्यू इलेक्ट्रॉनिक बस डिवीजन से आता है, और इस डिवीजन के साथ एक रिस्क भी एसोसिएटेड है, वो ये कि कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू यानी 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ 2 से 3 कस्टमर से आता है। तो अगर एक भी कस्टमर ने किसी कारणवश डील कैंसिल कर दी तो इनके बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ेगा, और ये हमेशा समझना जरूरी है। सिक्के के दोनों पहलू, अच्छे और बुरे। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इंडियन मार्केट में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है, उसे देखते हुए कंपनी ने चाइना की एक ऑटोमोबाइल कंपनी BYD ऑटो कंपनी लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसमें भारत में कम कीमत पर हाई इफिशिएंसी वाली इलेक्ट्रॉनिक बस का निर्माण किया जा सके। ये सिर्फ बसों का निर्माण करना ही नहीं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, यानी डबल उधर से अभी इनकम आनी बाकी है। वो जब इनकम आएगी तो आपको और भी फायदा दिखेगा, और इसीलिए मैंने क्या कहा, लॉन्ग टर्म की कहानी है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जैसे हम लोगों ने कोई पोजीशन बना ली कि जैसे आपने वीडियो देखी, अच्छा सर ने बोला है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक खरीद लिया। अब क्या होता है, रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 5 साल, लेकिन अब हमें तो न्यू इन्वेस्टर क्या होता है, रोज देखते, फिर 2 दिन गिर गया तो अरे फंस गए, फंसा दिया।
वहां पे अगर हम कंपनी के सारे प्रोस्पेक्ट को देखते हैं, सारे प्रोस्पेक्ट को समझते हैं कि कंपनी किस तरीके से कर रही है, कंपनी के साथ अच्छा क्या है, कंपनी के साथ बुरा क्या है, तो जब वो स्टॉक अप एंड डाउन करता है तो हमें टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमें समझ रहता है। एंड दैट्स द बिग रीजन मैं हमेशा कहता हूं कंपनी से कंप्लीट दोस्ती करते हुए अच्छा और बुरा दोनों समझें तो कभी दिक्कत नहीं होगी। टेलीग्राम पे 10वीं बुक हमने डाल दी है फ्री टेक्निकल एनालिसिस की। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़कर उस बुक का आनंद लें। और पुरानी बुक देखने के लिए टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको पुरानी सारी बुक्स हमारी दिख जाएगी। BYD ऑटो कंपनी कार, बस, ट्रक, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल, फॉर्कलिफ्ट, रिचार्जेबल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में मास्टर है। इसके अलावा ये प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में दुनिया की 4th सबसे बिग कंपनी है। तो आप समझ लीजिए कितनी तगड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप हुई है। यहाँ पर इस पहल में अभी तक 4 मॉडल, 135 इलेक्ट्रिक बस वेरिएंट है, 17 चार्जिंग स्टेशन डेवलप हो चुका है, 23 और भी आगे डेवलप करने का प्लान है। देश को इन्होंने कुछ ऐसी बस से इंट्रोड्यूस कराया है जो अभी तक किसी कंपनी ने नहीं कराया था, और इसको हम डिटेल में समझते हैं। इंडिया का फर्स्ट 9M टाइप 2 12M कोच बस मैन्युफैक्चर एंड टेस्टेड बाय ओलेक्ट्रा, जो फर्स्ट टाइम हुआ है दोस्त। फर्स्ट एवर 7M इलेक्ट्रिक AC बस लॉन्च बाय ओलेक्ट्रा। फर्स्ट एवर कमर्शियल ऑपरेटेड 9M इलेक्ट्रिक बस लॉन्च बाय ओलेक्ट्रा। First ever 12M electric bus launched by Olectra. The largest fleet of 150 electric bus are operated by Olectra. 400 plus electric bus have been deployed across India by Olectra. अब आप कहेंगे ये किस काम का है दोस्त? यही तो काम का है जिससे आप 10x रिटर्न ले पाओगे। ये नहीं पता होगा तो कभी नहीं ले पाओगे। इसके अलावा कंपनी ने हाल में ही हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक बस ट्रायल को भी शुरू कर दिया है। तो इससे पता चलता है ये किस बिग लेवल पे काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में अभी काफ़ी प्रॉब्लम है, ये भी जानना ज़रूरी है। लिथियम आयन बैटरी की इन्होंने इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक दूर भी किया है। इन्होंने जो बस डेवलप की है वो 2 से 5 घंटे में चार्ज होती है और 150 से 350 किलोमीटर तक जाती है। यानी शुरुआती स्थिति में इतनी सफलता है तो आगे और भी कितनी सफलता मिल सकती है। नवंबर 2021 में कंपनी को एक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से 100 लग्जरी बस का ऑर्डर मिला, जिसकी वैल्यूएशन 250 करोड़ की थी। इसके अलावा जैन में कंपनी को गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से 50 इलेक्ट्रिक बस का लेटर ऑफ अवार्ड मिला, जिसकी वैल्यूएशन 125 करोड़ की थी। और यहाँ पर मैंने कुछ सक्सेस स्टोरी इनकी आपके सामने स्क्रीन पर शेयर की है, जिससे आप इस कंपनी को और भी डिटेल में समझ सकें और समझें कि ये शेयर गिरेगा तो डरना नहीं है। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। YouTube के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फ़र्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस फ़र्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। अब बात करें इनके करंट बिजनेस प्रेजेंट की, तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक बस सेगमेंट में 41% का मार्केट शेयर कवर कर रहे हैं, यानी मोटा मोटा आधा मार्केट पकड़ लिया। इनकी प्रेजेंट की बात करें तो आप चार्ट में देखें किस तरीके से 11 स्टेट में प्रेजेंट है और लगभग इतनी ही स्टेट में ट्रायल चल रहा है। यानी मार्केट पकड़ के भी बैठ गए, दूसरे मार्केट में ट्रायल भी चला दिया। आगे आने वाले वक्त में पूरा मार्केट कैप्चर करते हुए आगे बढ़ेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा और आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। ओवरऑल एक लाइन में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के सेगमेंट में कंपनी जिस तरीके से वर्क कर रही है एक ग्रेट फ्यूचर की निशानी है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, अगर जहां भी आप देखें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एडप्ट करने में दुनिया लगी हुई है। नई नई पॉलिसीज़ हमारी देश बना रही है। आज की डेट तक लगभग 17 देशों ने 100% ज़ीरो कार्बन एमिशन के लिए अनाउंसमेंट किया है। ये गोल 2025 तक अचीव किया जाना है। इसके अलावा 50 से ज़्यादा देश ईवी पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी ईवी को हर तरीके से प्रमोट कर रही है। हर तरह के जितने भी नई चीज़ें हैं उसको अपनाने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी का साधन लिया जा रहा है।
2013 के बाद से गवर्नमेंट कंटिन्यू न्यू पॉलिसीज ला रही है। 13 में गवर्नमेंट ने ईवी मिशन प्लान लॉन्च करी थी, उसके बाद 15 में फेम 1, 2019 में फेम 2, 2020 में NEMP, 2020-22 में और भी कई चीज़ें आने वाली है। और इस स्कीम के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। इनके बारे में जानने के लिए आप इस स्कीम को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बट स्क्रीन पर मैंने फिर भी दिखाने की कोशिश की है जिससे जो इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें मज़ा आ सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें भी मजा आ सके, मोटिवेशन मिल सके। बात करें ईवी बस सेगमेंट में कंपनी के फ्यूचर प्लान की, तो ओलेक्ट्रा ने साइन किया है MOU कमिटिंग टू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3000 million and generating employment of 3500 people, expanded capacity of 10,000 बस पर ईयर। उसके लिए कंपनी ने 600 करोड़ का बजट रखा है और ये यूनिट हैदराबाद में सेटअप होगी। एंट्री इनटू इंटरसिटी इंटरस्टेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सेगमेंट जो बहुत धूम मचाएगा। एंट्री इनटू स्टाफ ट्रांसपोर्ट प्राइवेट सेगमेंट। उसके अलावा एस्टेब्लिंग टारमेक बस इन एयरपोर्ट। और क्या चाहिए। अब आते हैं इनके दूसरे प्रोडक्ट यानी इंसुलेटर को देखते हैं। तो इस सेगमेंट में कंपनी इंडिया में लीडिंग है, साथ ही अपने कंपोजिट इंसुलेटर को USA में भी एक्सपोर्ट करती है। तो ये थी कंपनी की बिजनेस एनालिसिस, पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इनके फाइनेंशियल। तो एक मजे की चीज़ पता है, इतने भी रिटर्न के बाद इंडस्ट्री पी है 201, तो इनका पी भी है 201, यानी स्टॉक अच्छे रिटर्न के बाद भी महंगा नहीं हुआ है। इनका ROC और ROE कहीं ना कहीं पुअर है। क्यों? क्योंकि कंपनी अब ग्रो कर रही है, तो यानी आगे आने वाले वक्त में इनका ROC और ROE आपको बहुत अच्छा दिखने वाला है। वहाँ पे कंपनी पे डेट जो है वो 14.5 करोड़ का है और फ्री कैश फ्लो 48.9, यानी मोटा मोटा कंपनी डेट फ्री है। और क्या चाहिए मेरे दोस्त, डेट फ्री कंपनी आपके हाथ में है, और क्या लोगे। क्योंकि एक सबसे प्यारी चीज़ क्या है पता है, इन्होंने टाइम टू टाइम अपने डेट को घटा के इतना लेस किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिनारियो है। वहाँ पर अगर इनका नेट इनकम देखो तो 2019 में लॉस था, 2020 में लॉस से पॉजिटिव में आए, 2021 में थोड़ा गिरा है। ये सब सारी कोविड की कहानी है, बट यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अब ये किया जा रहा है आगे आने वाले वक्त में इनका रेवेन्यू बहुत बढ़ के आना चाहिए। वहाँ पर टोटल रेवेन्यू के साइड आप देखो लगातार बढ़ोतरी हुई है। ईबिटा में देखो 2020 अच्छा था, 2020 में 21 में डाउन हुआ है। अब यहाँ पर हम चलते हैं इनके चार्ट पे। तो चार्ट पे देखिए और दो बातों को समझिए, क्योंकि ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने अच्छी बात देख ली, बुरी बात ये देखी कि कंपनी के जो क्लाइंट हैं वो बहुत कम है। क्लाइंट अगर किसी एक ने भी बंद कर दिया तो पूरा ऑर्डर हिल जाएगा। बट ये फ्यूचर प्लान लेके चल रहे हैं, डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री होते हुए एक्सपेंशन प्लान में लगी हुई है। ऑलरेडी स्टॉक ने एक बार अपने सारे अच्छे काम पर अच्छा रिटर्न दे दिया, उसके बाद वो एक करेक्शन फेज में वो आए। इसको बोलते हैं कि एडजस्टमेंट, वैल्यू का एडजस्टमेंट, जहाँ पे अभी वो ऑलमोस्ट सेम कहानी पे। तो ऐसे स्टॉक होने चाहिए आपके लिए SIP मोड में। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ लगातार ऊपर नहीं जाती है। अगर हम एक अच्छे रिटर्न का विज़न रखते हैं तो वहाँ पर उस स्टॉक में तेज़ी मंदी सब चलता है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में ओलेक्ट्रा एक गेम चेंजर बनेगा, जिस तरीके से 280 से दिलाया है। आई होप आप में से जिनके पास हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट ओवरऑल यहाँ पर भी कोई भी करेक्शन होता है, कोई भी घटाला होता है, तो वो आपके लिए एक मौका होगा, धोखा नहीं। और इसलिए SIP सबसे अच्छा तरीका है। SIP यानी थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, टेंशन भी नहीं रहेगी और एवरेज होता रहेगा। और वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, घर घर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।